ठीक है, चलो आधे बच्चे देखिए ध्यान से समझिए। आइए देखिए, लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे एक बार आपको रिवाइज करेंगे और उसके बाद तेजी से आगे निकलेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बेटा ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर पे डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था यूनिट वेक्टर, राइट, ऐसा यूनिट वेक्टर पे डिस्कस कर रहे थे। ऐसा यूनिट वेक्टर के बारे में हमने कहा था भाई साहब, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, जिसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है भाई साहब, 1 के बराबर होती है। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। और ये एक ऐसा वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसको भाई साहब, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, डायरेक्शंस, राइट, रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को दिखाता है। बात समझ में आ रही, ठीक है सब। फिर हमने देखा था यूनिट वेक्टर के बाद हमने कहा कि अगर बाय द वे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा था, इधर अपने पास x है, इधर आपका x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है, ये बाहर की तरफ z है, अंदर की तरफ अपने पास z डैश है। अगर x की तरफ कोई गाड़ी जा रही है तो इसका डायरेक्शन हमने कैसे दिखाया था, i कैप से, और इधर का जो डायरेक्शन अपने पास होगा माइनस i कैप। ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा j कैप, नीचे अपने पास हो जाएगा माइनस j कैप। z की तरफ जा रहा है k कैप, इधर की तरफ अपने पास बेटा माइनस k कैप। बात समझ में आई, ऐसा हमने देखा था, राइट, ऐसा। उसके बाद हमने देखा था, ये सारी चीज कर लिए थे क्या, आई कैप जे कैप सब कुछ देख लिया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट है। आइए टॉपिक का नाम लिखेंगे एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट, ऐसा, ठीक है। वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 2-3 तरीके अपने पास है। पहला हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशंस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ओके। उसके बाद दूसरा जो अपने पास था बेटा, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के बाद हम लोग एडिशन इन अ कंपोनेंट फॉर्म, एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म, एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म। तीसरा आपके पास है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ये सारी चीज की बात करेंगे। बात समझ में आ रही, 1 बाय 1 आएगा। पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आपके पास इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा 1 बाय 1 आपके पास आएगा। सबसे पहला अपने पास है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बहुत सारे रिजल्ट भी आएंगे, उसको याद रखेंगे, ठीक है सर। आइए सबसे पहला डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसे लिख लें, एडिशन के तरीके अपने पास से नोट कर लीजिए, ओके। आइए देखिए, सबसे पहला जो तरीका अपने पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं, ओके। आइए सबसे पहला जो अपने पास है वेक्टर को ऐड करने का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है, ये कहता ये है keep the head of one vector, keep the head of one vector to the tail of other vector, keep the head of one vector to the tail of other vector, then joining vector represent, then joining vector represent resultant of two vectors,
then joining vectors represent resultant of two vectors। आइए सुनिए ध्यान से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है। हमें करना क्या है, सुनना ध्यान से, हमें करना क्या है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है। बात समझ में आ रही? अगर ये स्केलर होता तो बच्चे की तरह ऐड करते थे। हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर में किसको जोड़ना बेटा, बी वेक्टर में। ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जैसे आप एग्जाम्स के नंबर को ऐड करते हैं ना तो फाइनली रिजल्ट आता है भाई साहब 1000 में इतने आया, 500 में इतना आया। तो उसी तरह से क्या है कि ए वेक्टर में जब बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे आपका रिजल्ट आता है ना वैसे इनका रिजल्ट आ रहा है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ा तो हमारे पास कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। माना कि अपने पास F1 फोर्स में F2 फोर्स को जोड़ा तो आपके पास क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा। बात समझ में आ रही? उसी तरीके से अगर हमने V1 वेलोसिटी में V2 वेलोसिटी को जोड़ा तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, नेट वेलोसिटी आएगा। नेट बोले रिजल्टेंट बोले मतलब सेम है। बात समझ में आ रही? अगर मैं तुमसे कह दूं कि नेट वेलोसिटी मतलब दोनों का ऐड होके, चाहे रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब दोनों का ऐड होके, बात समझ में आ रही है? तो ये जो आर वेक्टर है ना बेटा, ये आपके पास है रिजल्टेंट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है बेटा अपने पास, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। बात समझ में आ रही? हमें करना क्या है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना। ध्यान से देखना क्या करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना। तो कैसे ऐड करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज से ध्यान से देखिएगा। ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है तो करना कुछ नहीं, कीप द हेड ऑफ वन वेक्टर टू द टेल ऑफ अदर वेक्टर। एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को ला के रख दीजिए। यही तो कह रहा, ये स्टेटमेंट यही कह रहा ना। ये ए वेक्टर है, इस पे हमने क्या किया बेटा, बी वेक्टर को ला करके रख दिया। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। क्या मैंने एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल को ला के रख दिया, है ना बेटा। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपके बी वेक्टर। अब ये कहता है कि अब ये इन दोनों को ज्वाइनिंग करने वाला जो वेक्टर होगा, ये इन दोनों को ज्वाइन किया, ये ज्वाइनिंग वेक्टर है। इसके टेल से जो फ्री टेल है और जो फ्री हेड अपने पास है, इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो हमें वेक्टर मिलता है उसको क्या बोलती है दुनिया, रिजल्टेंट वेक्टर बोलती है। क्या बोलती है इसको, रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर क्या बोलते हैं नेट वेक्टर, राइट ऐसा। तो ये जो आपके पास है बेटा वो आर वेक्टर है। ये आर वेक्टर किसका रिजल्टेंट वेक्टर है भाई साहब, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। बात समझ में आई? ठीक है ऐसा। दूसरा लेते हैं भाई साहब, ये वाला एक फोर्स F1 वेक्टर है और ये अपने पास F2 वेक्टर, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इनका अपने पास क्या बेटा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो हमें कैसे ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगल, इसका नाम क्यों पड़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, अरे ट्रायंगल बन रहा ना बाबा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लिया अपने पास ये बेटा, अपने पास F1 फोर्स है, उसमें किसको ऐड करना बेटा, F2 फोर्स को। तो हम क्या करेंगे, इसके हेड पे इसके हेड पे F2 के टेल को रखेंगे, ऐसा रख दिया बेटा। बात समझ में आ रही? ठीक है ऐसा। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर अपने पास होगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा इनका, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब नेट वेक्टर होगा जो भी। तो यहाँ पे वेक्टर का नाम क्या, फोर्स है, हमने खास ले लिया फोर्स है, तो यहाँ पे नेट फोर्स आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास हो जाएंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस कितना बेटा, F2 वेक्टर। बात समझ में आई? इसका मतलब कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो एडिशन होते हैं उसके बीच में ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। बात समझ में आई, राइट ऐसा। मैंने तुम्हें बता रखा है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हेड अपने पास होता है डायरेक्शन को दिखाता है, इसका जो लेंथ अपने पास होगा बेटा, क्या उसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। क्या तुम ऐसा देख करके बता सकते हो कि इसका लेंथ बड़ा तो क्या ए का मैग्नीट्यूड बड़ा, बी का मैग्नीट्यूड छोटा है ना भाई। अरे ए का लेंथ बड़ा है ना, तो क्या ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बी का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या होगा बेटा, कम। कुछ देख के आइडिया लगा सकते हैं ना। बात समझ में आ रही, ऐसा राइट ऐसा। तो हमने क्या देखा, इस तरह से अपने पास जोड़ना होता है। तो ये लॉस क्या बोलता है कि भाई साहब एक के हेड पे दूसरे के टेल को रख दो। बात समझ में आ रही है। उसके बाद दोनों का जो फ्री एंड है, क्या ये वाला फ्री हो गया, क्या ये वाला फ्री है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें क्या देगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर को देगा। क्या देगा बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर को। बात समझ में आई? ठीक है आइए, तो इतनी बात आप लिखिए फिर हम आगे चलेंगे। स्टॉप करें वीडियो को, चले समझिए। हाँ तो हमने क्या देखा बेटा कि इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, राइट ऐसा। ए वेक्टर में क्या करते हैं बेटा, बी वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को रखेंगे, और जो ये आपके फ्री एंड, ये हमारा फ्री है, ये भी हमारा फ्री है, इन दोनों को जो ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर को देगा। किसको देगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर को, राइट ऐसा। अब आजा ध्यान से देखना।
आइए सुनिए ध्यान से, ऐसा अगर आप अब क्या कर रहे हैं देखना, आप रिजल्टेंट वेक्टर को तो आपने बता दिया, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका भी डायरेक्शन भी होगा। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, आइए ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। कोई जनरल वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर, उसमें बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो क्या आपके पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आएगा? बात समझ में आ रही? अब हमें करना क्या है बेटा कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है, उसको जोड़ने के बाद आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले गुरुजी ए वेक्टर आप बनाइए, चलो बना लिया। इस ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को रखे, चलो रख लिया। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आजा ध्यान से देखना। सर अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, इतनी बात तो मुझे पता है, इसका ये फ्री एंड है, ये वाला फ्री एंड है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो अपने पास होगा बेटा, क्या वो आर वेक्टर होगा? क्या ये आर वेक्टर अपने पास बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा? बात समझ में आ रही? अब आजा ध्यान से देखना। सर एक बात बताऊं, ये आपका जरूर ए वेक्टर है, इसको अंदर लिख लो। चलो बेटा लिख लिया। यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है, क्या वो मॉडुलस ऑफ ए के बराबर है? बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, ये मॉडुलस ऑफ ए के बराबर है। सर यहां से यहां तक जो बी अपने पास जो लेंथ है, क्या बेटा ये जो लेंथ अपने पास है बेटा, क्या ये मॉडुलस ऑफ बी के बराबर है? सर जो यहां से यहां तक जो लेंथ अपने पास है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, मॉडुलस ए प्लस बी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ आर के बराबर। क्या बोल सकते हैं भाई, ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ आपके पास है, क्या ये मॉडुलस ऑफ आर के बराबर, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी के मॉडुलस के बराबर है? बात समझ में आ रही? क्योंकि जो लेंथ अपने पास है बेटा, इसकी मैग्नीट्यूड को दिखाता है। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ऑफ बी? बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ आर है ना बेटा। आजा हमें करना क्या है सर जी, सुनो ध्यान से। ये जो आर वेक्टर है ना सर जी, इसके दो चीज होंगे। आपने तो बोल दिया कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वेक्टर आएगा। जब वेक्टर आएगा तो उसके पास दो चीज होगा, एक तो इसके पास इसके मैग्नीट्यूड होंगे बेटा, और एक इसके क्या होंगे बेटा, डायरेक्शन भी होंगे ना। अरे बोलो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, फिर किसको निकालना सीखेंगे बेटा, डायरेक्शन को निकालना, तब मेरा बात कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही? आइए समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले किसके तलाश में चलेंगे, मैग्नीट्यूड के तलाश में चलेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा बेटा, एकदम प्यार से देखेंगे। आप 10वीं पास हो ना? हाँ जी, चलो अगर आप 10वीं पास हो तो ध्यान से देखिए। आइए आजा ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा इसको अंदर कर देता हूँ, जगह मुझे चाहिए, बन जाएगा मेरा काम, हो जाएगा ना, गंदा हो जाएगा यार। इसको साइड में इधर लेकर आता हूँ, मिटा दे रहा हूं उसे। आइए थोड़ा बड़ा सा लेते हैं। ये आपके पास है ए वेक्टर, ये आपके पास है बेटा बी वेक्टर, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास हो गया बेटा आर वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसा। ठीक है, मैं आपसे ये भी तो कहा था भाई साहब कि ये जो इसका जो लेंथ अपने पास है बेटा, क्या मॉडुलस ऑफ ए के बराबर, इसको सिंपली ए से भी तो लिख सकते हैं ना, सिंपली ए से भी तो लिख सकते हैं ना। तो क्या मैं इसको ए से लिख सकता हूं, इसका लेंथ बी के बराबर, और इसका लेंथ क्या सिंपली आर से भी लिख सकते हैं ना। आइए मानते हैं बेटा, ऐसा मानते हैं कि माना कि हमने कि थीटा इज दी, सुना ध्यान से, थीटा इज दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, थीटा जो अपने पास है बेटा, वो ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, आ जाओ। तो सर जी ए ये है, बी ये है, क्या हमने सीखा कि ए और बी के जो एंगल अपने पास होते हैं, तो क्या मैं उसके लिए हमें दोनों का टेल से टेल मिलना चाहिए, दोनों का हेड से हेड मिलना चाहिए? क्या यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? पर एक बात बताओ सर जी, अगर आप इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दोगे, तो क्या दोनों का टेल से टेल मिल जाएगा? सोचो तो, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया तो क्या अपने पास ये दोनों का टेल से टेल मिल गया, और ये जो एंगल अपने पास है बेटा थीटा हो गया दोनों का। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, ये आपको समझाने के लिए बनाया, उसको मिटा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। तो ये जो अपने पास है बेटा ये वाला लाइन, क्या ये एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर है ना। अभी जस्ट देखा ना, इसको आगे आप कर दोगे तो क्या ये थीटा हो जाएगा, फिर आपने इसको पीछे कर दिया। ठीक, तो ये किसके बराबर अपने पास है बेटा, थीटा। थीटा जो किसके, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, राइट, ऐसा। अब हम क्या करेंगे, सुनना, हम यहां से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, ऐसा एक परपेंडिकुलर हमने यहां से गिराया। ठीक है, इसका यहां से यहां तक लेंथ किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर, राइट, ऐसा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जो अपने पास है ये ए वेक्टर है,
यहां से लेकर के यहां तक लेंथ किसके बराबर, ए के बराबर है। मैं तुमसे बोलूंगा क्या आप यहां से यहां तक का लेंथ निकाल सकते हैं क्या? सुनना ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक लेंथ ए वेक्टर यहां पर है, तो यहां से यहां तक लेंथ किसके बराबर, ए के बराबर, राइट। ऐसा ये वाला लेंथ किसके बराबर हो, क्या आप बता सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को साइड में लेकर आता हूं, ध्यान से देखिए, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, आइए, अगर मैं उस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को साइड में लेकर आता हूं तो क्या होगा? ये आपके पास ऐसा, यही तो दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इसको हम साइड में लेकर आ रहे हैं, ये किसके बराबर है, बी के बराबर, और ये अपने पास थीटा के बराबर। तो क्या तुम ये बता सकते हो, क्या आप 10वीं पास हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं किसके बराबर हो? अरे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ ना, सुन, जैसे आप जानते हो कि थीटा के सामने वाला अपने को बच्चे परपेंडिकुलर, शाबाश, ये आपके पास बेटा क्या बेस, बात समझ में आ रही, और ये आपके पास एच है, हाइपोटेनस है, बात समझ में आ रही। ऐसा अब मैं यहां से क्या करूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं तुमसे लगाऊं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगी, तो बी अपन एच, कितना अपने को बेटा, बी अपन एच। एक मिनट, बेस का तो हमें पता नहीं, ये बेस है, और एच किसके बराबर, एच जो अपने पास हो किसके बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक लेंथ किसके बराबर है, किसके बराबर, बी, जोर से बोल, बी के बराबर। यहां से यहां तक लेंथ किसके बराबर, अरे यहां से लेकर के यहां तक लेंथ किसके बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि बी के बराबर है, तो मैं यहां से कह सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपन कितना बच्चे, बी, कुछ ऐसा, सॉरी कैपिटल, हाँ कैपिटल बी तो बनाया हूं, ठीक है, राइट। ऐसा अब मैं तुमसे कहूं बेस कितना होगा, तो क्या इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, क्या मैं इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तो जो बेस की वैल्यू अपने पास आएगी, क्या वो बी cos थीटा आएगी? नहीं आया, अरे नहीं आया, मैं 10वीं पास हो ना कि 6ठी पास हो? अबे भाई, हाँ बोल चिता, नहीं तो ए को शिफ्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना, असल में आप ए को शिफ्ट करोगे तो ए इतना निकल जाएगा, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बस इतना चाहिए, क्योंकि हमने यहां से परपेंडिकुलर गिराया तो यहां पे मीटिंग कर रहा है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, बात समझ में आ रही? अब आ जा ध्यान से देखना, तो क्या इस वाले ट्रायंगल को एक बार सीख लो बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगेन आइए, ये आपके पास थीटा के सामने वाला P परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका H है ना भाई, 90 के सामने वाला H होता है, ठीक है। आजा, अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो हमने क्या किया, cos थीटा की वैल्यू को लगा दी, तो cos थीटा बेस अपन H, बी अपन एच ना भाई, ऐसा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या बेस की जगह पे बेस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, क्या एच आपको पता है कि बी के बराबर है, बोलो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बेस की वैल्यू बी cos थीटा है, क्या, शाबाश। इसका मतलब गुरुजी एक बात बताओ, मतलब बोल बेटा, यहाँ देख, इसकी वैल्यू को तुम लिख दो प्यार से बी cos थीटा, मैं क्या लिख सकता हूँ क्या, तो भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ हमें पता चल गया, क्या, अरे बोलो। अब आजा ध्यान से देखना, एक बार इसमें फिर से लगा देते हैं बच्चा वाला काम, सर जी मुझे ये चाहिए परपेंडिकुलर, ओ बच्चू हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो भाई साहब क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपन एच, अरे बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी का पता नहीं, शायद मुझे यही चाहिए, परपेंडिकुलर ही चाहिए ना बेटा, क्या एच आपको पता है क्या, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने को आ जाएगा, क्या बेटा बी साइन थीटा, नहीं आया। अब आगे ध्यान से देखें, आपने क्या अपने को बी साइन थीटा आया क्या, गुरुजी क्या मुझे यहां से यहां तक का लेंथ आ गया क्या, क्या यहां से यहां तक का लेंथ आ गया क्या, ओके गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए हमें क्या, हमें किसके तलाश में, मैं इसके तलाश में कि एक बार इस रिजल्टेंट का लेंथ पता चल जाए तो क्या वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, अरे बोलो। तो भाई साहब ये अपने को यहां से लेकर के यहां तक अपने पास इसका जो लेंथ है, अपने पास क्या बेटा ये आर वेक्टर है, इसका लेंथ मुझे पता चल गया, तो क्या मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया, अरे बोलो, समझ में आइए, सुनिए ध्यान से, आइए मैं क्या करूंगा गुरुजी, यहां से लेकर के यहां तक मुझे एक बार लेंथ पता चल जाए, फिर मजा आ जाएगा। हाँ भाई ठीक है, आ जाए, एक बार इसका लेंथ पता चल जाए फिर मेरे को मजा आ जाए। कैसे करेंगे भाई साहब, देखो क्या आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ऐसे करके ऐसे, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला, क्या ये छोटा वाला राइट एंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक, यहां से लेकर के यहां तक ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, मेरे हाथ को देखो ऐसे गया ऐसे गया ऐसा, एक छोटा सा भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, क्या ये जो आर अपने पास है बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में है,
चाहिए आर बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में? आप मुझे ये बता सकते हो क्या यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू आपके पास आ गई है क्या? कितना कितना? शाबाश, बहुत बढ़िया, बोल सही बोल रहा है, ए प्लस बी, बहुत बढ़िया। क्या आपको यहां से यहां तक पता चल गया क्या? बात समझ में आ रही? चलो, हमें क्या चाहिए गुरुजी, आप ध्यान से देखो, यहां से लेकर के यहां तक पता, यहां से लेकर के यहां तक पता, तो क्या ये वाला जो साइड अपने पास है यही एच है क्या? बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में यही साइड अपने पास हाइपोटेनस है बेटा, बोलो। तो मैं बचपन की में जाऊंगा, थोड़ा देर के लिए बैठूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी मैं बचपन में थोड़ा देर क्लास के लिए बैठूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। आइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा कि भाई साहब कैपिटल एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस कितना बेटा? क्या ऐसा बोलता है क्या? क्या आपके अकॉर्डिंग टू बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जो एच अपने पास है क्या यहां से लेकर के यहां तक के बराबर है? क्या यही आर के बराबर है? सुनना ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर है बेटा? एच के बराबर है, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट ऐसा। और ये एच किसके बराबर आपने क्या माना इसको? आर के बराबर। किसके बराबर माना आपने? ठीक है, आ जाओ। फिर नहीं समझ आ रहा है क्या? देखो 90 के सामने वाला एच होता है बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये जो अपने पास है यहां से लेकर के यहां तक लेंथ आपने किसके बराबर? स्मॉल आर के बराबर। किसके बराबर? अब मैं एच की जगह पे क्या लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर। चलो आ जाओ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कहां गई भाई साहब? बी साइन थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, क्या बेस की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है क्या? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे बोलो। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, आर स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे और आर की वैल्यू को निकालेंगे। समझ में बात आ रही है? आप इसे वीडियो को पॉज करें, फिर मैं आगे करूंगा। चलिए आइए बात को समझिए बेटा। तो हम क्या कर रहे थे, इसके रिजल्टेंट के फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं ना। आइए बात को समझिए। तो हमने क्या देखा, ये आपके पास ट्रायंगल है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं, ये आपकी, ये तो आसान चीज है, मैं मिटा रहा हूं इसको। आइए यहाँ पे इसके जो फर्दर रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला कि इस वाले, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, सुनना बाबू प्लीज, ये ऐसे करके ये वाला, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगा रहे हैं। किसको? पाइथागोरस थ्योरम को, राइट ऐसा। तो आप जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना बेटा? आजा ध्यान से देखना। अब एच किसके बराबर है, सब 1 बाय 1 लिखेंगे। एच किसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा, 1 बाय 1 लिखेंगे। एच जो आपके पास है बेटा वो आर के बराबर, देखो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से लेकर के यहां तक यही आपका एच है, और ये एच किसके बराबर है बेटा? आर के बराबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी किसके बराबर है, तो वो आपके बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब आपके पास क्या बेटा? बी जो आपके पास है बेटा बेस, वो आपके पास है ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या आपके ऐसे रिजल्ट है? अब यहां पे ध्यान से देखना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, बी साइन थीटा को लिख सकता हूं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आइए ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकता हूं इसको, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पे? तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसा, राइट ऐसा। मैं यहां से कह सकता हूं 2ab कॉस थीटा। क्या ऐसा लिख सकता हूं? है ना भाई? ऐसा कुछ नहीं किया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा ब्रेक कर दिया। अब आज ध्यान से देखना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ऐसा। ये आपके पास ए स्क्वायर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को लिख लिया, आगे पीछे कर सकते हैं ना, राइट ऐसा। अब यहां ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, अंदर में कितना बेटा? साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं, बोलो। अब मैं यहां पे ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, इसका मतलब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बी स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा। क्या आपके पास ऐसा आ रहा है? यहां तक किसी को दिक्कत है? बोलो। आ जाए। अब यहां से r की जो वैल्यू अपने पास होगी बेटा
वो आपके पास हो जाएगी क्या, स्क्वायर को मैंने इधर कर दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा प्लस 2ab cos थीटा। क्या आपके पास ऐसा रिजल्ट आ रहा है? बात समझ में आ रही? अब क्या करना है, ये जो आपके पास क्या आया, दो वेक्टर को जब जोड़ा तो उसकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया। वो जो रिजल्टेंट आर वेक्टर था ना, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बात समझ में आ रही है? ये बात याद रखना कि थीटा क्या है, थीटा के बारे में साफ लिखा हुआ, थीटा जो अपने पास है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा आपके पास क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। आपको डेरिवेशन याद नहीं है, नो मैटर, बट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, दैट डज मैटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा इस बात को याद रखिएगा। कभी भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं, एक वेक्टर अपने पास ए वेक्टर है, दूसरा आपके पास बेटा देखो ये ए वेक्टर था, ये आपके पास बी वेक्टर था, ये थीटा दोनों के बीच का एंगल था, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड जो अपने पास होगा आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वास्तव में प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। स्टार लगा करके इसमें भी स्टार लगा लेना, याद से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर हम आगे करेंगे इसके, राइट? ऐसा हाँ, देखिए बाबू, आइए ध्यान से देखिए। ये हमने क्या देखा कि आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और दूसरा आपके पास है बी वेक्टर, और जो थीटा अपने पास है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा बेटा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? ऐसा इसको याद रखेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट? ऐसा, और थीटा अपने पास दोनों के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या कोई जनरल वेक्टर, ये वेलोसिटी हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, ये मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा चलिए। हाँ, ए और बी की जगह पे हो सकता है कि दोनों वेलोसिटी हो सकता है अपने पास फोर्स हो सकता है अपने पास एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो सकता है। बात समझ, बस वो वेक्टर होना चाहिए, तो उसको इस तरीके से हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है? आइए चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर एक बात बता रहे हैं कि आपने तो मैग्नीट्यूड की बातें बता दी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट? ऐसा, अब मुझे डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? क्योंकि वेक्टर को कंप्लीट करना तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? क्या बताना पड़ेगा बेटा? डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो आइए, क्या ये कुछ मिट गया क्या? ये ऐसा था और ये आपका था ऐसा, ऐसे था ना भाई, ऐसा। चलिए आइए बात को समझिए। तो अब हम क्या बताएंगे कि एंगल, मतलब अब हम क्या बताना, डायरेक्शन बताना। समझ में बात आ रही है? तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन को हम लोग एंगल से बताते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कहाँ जाना, मान ली कहीं आपको कहीं जाना है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप आगे जाके राइट टर्न ले लीजिए। तो राइट टर्न ले लीजिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सीधा जा रहे थे तो आप ऐसे राइट टर्न ले लेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 90 डिग्री से मूव कर जाइए। बात समझ में आ रही? तो जो 90 डिग्री अपने पास है बेटा, वो एंगल क्या हम इसको डायरेक्शन बताने के लिए मदद कर रहा है। आप आगे जाइए, आगे से आप 90 डिग्री पे मुड़ जाइएगा, इसका मतलब क्या, 90 डिग्री जो अपने पास है क्या वो डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, वेक्टर के केस में जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एंगल से उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल से इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए सुनिए, ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, या आपका ए वेक्टर है, या आपका बी वेक्टर है ना भाई, तो आप क्या लिखेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ऐसे बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर जो है, मान लिया कि वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। कितना बना रहा है बेटा, अल्फा। तो मैं कहूंगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास है बेटा, वो ए वेक्टर से अल्फा डिग्री पर है, अल्फा एंगल पे है ना भाई। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या वो ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, अल्फा, राइट? ऐसा, तो ये जो अल्फा अपने पास होगा, टीचर को समझ में आ जाएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकल जाएगा कि ये इतने अल्फा डिग्री पे है या फिर अल्फा एंगल पे है, तो मैं यहां से समझ जाऊंगा कि रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा। आइए पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा को फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक बार और समझाते हैं, सुनो। आपका ये ए वेक्टर है और ये दूसरा आपके पास है बेटा बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट ये आर वेक्टर है, ऐसा है ना भाई, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर है। तो ये जो एंगल अपने पास है, रिजल्टेंट जो ए के साथ बना, और उसको हमने क्या बोला, अल्फा बोला, ठीक है। तो अल्फा आपका हो सकता है कि 30 डिग्री हो सकता है कि 45 हो सकता है आपके पास 60 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इतना एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें ए इधर की तरफ है, चलो हमें ए से जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास है कितने दूरी पे मिलेगा, 30 डिग्री पे मिलेगा, मतलब हमको इधर की तरफ जाना है।
ए से कितना पे, ए से कितने पे मिलेगा 45, मतलब हमको इधर की तरफ जाना है। ए से कितना पे मिलेगा मान ले 60, तो हमें क्या इधर की तरफ जाना, मतलब ये जो एंगल जो है वो हमें एक डायरेक्शन तो बता रहा है। ये जो एंगल अपने पास क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन बता रहा है। तो हम जो इसमें क्या करेंगे, एंगल के फॉर्म में डायरेक्शन को बताएंगे, एंगल के फॉर्म में डायरेक्शन को बताएंगे। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ इतना बना रहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बी के साथ इतना बना रहा है। बात समझ में आ रही? आइए, तो हमारा जो टारगेट अपने पास होगा एंगल को फाइंड करना। किसको फाइंड करना? इस अल्फा को फाइंड करना। ठीक है, आइए कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए, आ जाओ ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ऊपर में लिखूंगा, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। अल्फा जो अपने पास है ए और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। ध्यान से देखना, क्या ये आपका ए वेक्टर है बेटा और क्या आपका ये आर वेक्टर है? क्या दोनों का टेल यहाँ पे मिल रहा है? अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर ए का ए इधर की तरफ है, आर इधर की तरफ है, क्या दोनों का टेल मिल रहा है? इसका मतलब भाई साहब अल्फा जो अपने पास है वो ए और आर के बीच का एंगल है ना भाई, यही तो डेफिनेशन था। दो वेक्टर के बीच के एंगल को देखना, दोनों का टेल मिले या फिर क्या मिले, हेड। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं भाई साहब कि जो ए अपने पास है इधर की तरफ है, आर इधर की तरफ है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल अपने पास क्या बेटा, अल्फा है। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब मुझे अल्फा की वैल्यू को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा। क्या ये जो अल्फा अपने पास है बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कि छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में? बड़े वाले में। तो tan अल्फा का फॉर्मूला अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे, बेस। तो ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा की जो वैल्यू अपने पास होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है बेटा, बी साइन थीटा अपन कितना, बेस किसके बराबर है, बेस मतलब यहां से लेकर के यहां तक हो गया बेटा। क्या ये a प्लस बी कॉस थीटा के बराबर है? कितना अपने पास है बेटा, a प्लस बी कॉस थीटा। ऐसा तो ये tan अल्फा, तो क्या मैं इसको सोल्व करूंगा, मान लिए तुमसे कह रहा हूं कि इसको आपने सोल्व किया और tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई √3, मतलब अल्फा कितना, क्लास 10 में पता होगा 60। इसका मतलब आपने क्या, आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितना आई, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो ए से कितनी एंगल पे जा रहा है, 60 डिग्री पे। बात समझ में आई? आपने फिर सॉल्व किया क्वेश्चन को और क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके पास tan अल्फा की वैल्यू कितना आ गई, 1। इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितना, 45 डिग्री। और इससे क्या सेंस पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो ए से कितनी एंगल पे जा रहा है बेटा, 45 पे। तो क्या मुझे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पता चल रहा है? बात समझ में आ रही है? फिर आपने इसी तरह से सोल्व किया, tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा 1/√3 आ गई। आप समझ गए अल्फा की वैल्यू कितना बेटा, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट अपने पास है बेटा वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है सर, तो ये जो भी रिजल्टेंट अपने पास हम एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। ए और आर के बीच के एंगल को आपने क्या बोला, अल्फा बोला है। तो tan अल्फा का जो रिजल्ट आपके पास आया बेटा वो आपके पास ही आया, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपन कितना बच्चे, a प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपन कितना बच्चे, a प्लस बी कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, आर और ए के बीच का एंगल है। ध्यान से देखना फिर से, ये अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, आर और ए के बीच का। तो देखिएगा जिसके जिसके बीच का एंगल है, अल्फा जो अपने पास है ए और आर के बीच का एंगल है। बात समझ में आ रही है? तो ए जो अपने पास है बेटा वो अकेला है, बाकी सब किसके साथ है, बी के साथ। फिर से देख, ये अल्फा किसके किसके बीच का एंगल अपने पास है बेटा, ए और आर के बीच का एंगल है। तो ए अकेला आया है, बाकी सब बी के साथ है। क्या ए के साथ कोई है क्या? तो ए अकेला आएगा और नीचे आएगा। जिसके जिसके बीच में एंगल होता है ना, आर वेक्टर ए के साथ है तो ए अकेला आएगा और नीचे आएगा। बात समझ में आ रही? ए जो अपने पास है बेटा वो अकेला है और नीचे आए, ठीक है। बाकी जो भी अपने पास आएगा वो बी के साथ आएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, अगर अल्फा ए और आर के बीच का एंगल है तो ए अकेला आएगा और नीचे आएगा, ठीक है। बाकी जो भी आएगा किसके साथ आएगा, बी के साथ। अब ऊपर देखिए, tan आपने बचपन में पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कितना बच्चे, cos थीटा। आपने बचपन में यही तो पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं, कंफ्यूजन में जाने का कोई जरूरत नहीं कि ऊपर cos के नीचे साइन, ऐसा नहीं। देखो आपने जो बचपन में पढ़ा, ऊपर साइन नीचे cos, यहाँ भी ऊपर साइन नीचे cos है, ठीक है। जरा सा भी कंफ्यूजन में नहीं जाना। फिर से बता रहा हूं कि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, ए और आर के बीच का एंगल। अगर अल्फा ए और आर के बीच का एंगल है तो ए अकेला आएगा और नीचे आएगा।
बात समझ में, किया ए अकेले और नीचे जो भी आएगा बी के साथ आएगा, बी साइन थीटा अपन कितना बच्चा बी कॉस थीटा। ऊपर साइन होगा कि नीचे साइन होगा इसमें कंफ्यूजन में नहीं जाना। आपने बचपन में पढ़ा ऊपर साइन नीचे कॉस, यहाँ भी सेम ऊपर साइन नीचे कॉस। बात समझ में आई? तो ये तरीका है याद करने का कि अल्फा अगर ए और आर के बीच का एंगल है तो याद रखिए कि ए अकेला आएगा और नीचे आएगा, ए अकेला है नीचे है। बाकी जो भी अपने पास आएगा वो किसके साथ आएगा, बी के साथ आएगा। तो ऊपर अपना बी साइन थीटा है और नीचे आपके पास क्या बेटा बी कॉस थीटा। बात समझ में आई? समझ रहे बात को? नोट कर लें इसे। हाँ बाबू देखिए ध्यान से, दो चीज हमने स्टार लगाया है, दो रिजल्ट देखो। हमने क्या बोला आपसे, फिर से सुनिए प्लीज। आपने ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ा, ए वेक्टर को बी ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा, तो क्या मैं ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर के टेल को रख दिया। ये जो अपने पास है वेक्टर जो है ये क्या इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो क्या इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपने पास आई, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा है क्या मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब इसके डायरेक्शन की जब बारी अपने पास आई तो क्या मैं डायरेक्शन एंगल के फॉर्म में बताऊंगा। हमने माना लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। वास्तव में हमने क्या माना, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो याद रखिएगा ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, तो ए अकेला आएगा और नीचे आएगा, ए अकेला आएगा और नीचे आएगा, जो भी आएगा बी के साथ आएगा। ध्यान से देखिए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू सबसे पहले नीचे ए लिख देंगे, ऊपर बी साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। बात समझ में आई? यहां से आपका आसानी हो जाएगा याद करने का तरीका, राइट ऐसा। अब आज इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। जब ध्यान से देखिए कैसे क्या करते हैं। माना आपके पास दो वेक्टर है, ध्यान से देखना, आइए सुनिए ध्यान से। माना कि आपके पास कोई दो वेक्टर है, इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन के बाद सोल्व कराएंगे, बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। यही चीज आपका मजबूत, तो पूरा फिजिक्स आपका मजबूत हो जाएगा। सुनना, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, राइट ऐसा। सुनना ध्यान से, एक आपके पास बेटा कोई ए वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, उस ए वेक्टर का जो और कोई दूसरा अपने पास है बेटा बी वेक्टर, ऐसा, ठीक है। ए वेक्टर के डिटेल्स के बारे में कह रहा है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो हमने मान लिया 3 के बराबर, 3 यूनिट के बराबर, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास है बेटा वो हमने माना 4 यूनिट के बराबर। किसके बराबर बेटा? 4 यूनिट के बराबर, ठीक है सर। आइए ध्यान से देखिए, ये आपका बेटा ए वेक्टर हो गया, ये आपका अपने पास बेटा बी वेक्टर, ठीक है। आपको फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को निकालना है। आप क्या करेंगे, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या रिजल्टेंट वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ध्यान से देखना, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना, तो तरीका क्या होता था, आपको बार बार ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद है फटक से यूज करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करूंगा तो फिगर बना के आपको बताऊंगा जिससे फील आए, ठीक है। आपको समझ में बात आ रही? ऐसा ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, राइट ऐसा। एक ए वेक्टर में किसको जोड़ना, बी वेक्टर को जोड़ना, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। हमने ए के हेड पे किसको रख दिया, बी को रख दिया। बात समझ में आ रही है? अब यहां से यहां तक ज्वाइन करेंगे अपने पास बेटा, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला मुझे डायरेक्ट याद है। अच्छा एक मिनट और, इन दोनों के बीच के एंगल के बारे में कह रहा है कि 60 डिग्री, कितना डिग्री है बेटा, ऐसा कह रहा है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर किसके बराबर है बेटा, 60 डिग्री, राइट ऐसा। क्या यही तो दोनों के बीच का एंगल है ना भाई। क्वेश्चन में गिवन है कि जो थीटा अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला आपको डायरेक्ट याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा। अब यहां से r इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए किसके बराबर है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 2। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 60। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अरे बोलो। तो आर की जो वैल्यू अपने पास आई वो किसके बराबर आई, ध्यान से देखिएगा, ये 9 प्लस 16 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 624 और cos 60 1/2,
ऐसा। ये आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब, इसको सोल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो किसके बराबर आएगी, 25, और ये कितना, और ये आपके 12 है ना भाई साहब, 37 यूनिट। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो अपने पास आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना अपने पास है, √37 यूनिट, राइट। ऐसा ये एक चीजें खत्म हो गई। अब क्या आपको डायरेक्शन बताना, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन, ध्यान से देखना, आप ऐसा लिखेंगे, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, ऐसा लिखा हमने। बात समझ में आ रही। अब यहां से tan अल्फा का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। tan अल्फा क्या किसके किसके बीच का एंगल है, ए और आर के बीच का एंगल है ना, तो ए अकेला आएगा और नीचे आएगा। तो भाई साहब सबसे पहले तो ए ही को रख दिया ए को। अब ऊपर बेटा tan में क्या होता है, ऊपर साइन नीचे कॉस होता है, तो ऊपर अपने पास आएगा b sin थीटा अपन कितना बच्चे b cos थीटा, क्या ऐसा आएगा रिजल्ट। अब मैं यहां से कर सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, b किसके बराबर है बेटा 4, sin थीटा मतलब sin 60 डिग्री, आइए a किसके बराबर है 3, b किसके बराबर है 4, cos थीटा, तो क्या मैं cos 60 डिग्री ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोलो। अब मैं यहां से सोल्व करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, आगे जगह नहीं पीछे, यहां दे ध्यान से देखना। tan अल्फा की वैल्यू आपके पास कितना आ रही है, 4 sin 60, sin 60 कितना बेटा, sin 60 √3/2, तो आपके पास हो जाएंगे 4 √3/2, ओके, अपन कितना बच्चे 3 + 4, और ये आपके पास है cos 60 1/2 ऐसा। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड अपन ये कितना हो जाएगा भाई 2 + 5, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, ये वाले 2 से 4 जाएगा, 2 बार में 2 + 3 5 ऐसा। तो tan अल्फा की वैल्यू अपने पास कितना आ रही है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, शायद इधर नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी, ये यहाँ पे ध्यान से देखना, tan अल्फा की वैल्यू जो आपके पास आई वो कितना आया 2√3 अपन कितना बच्चे 5। क्या आपने क्लास 10 में ऐसा वैल्यू देखा, नहीं देखा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तरीका होता है लिखने का। आप यहां से क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, जगह तो नहीं है, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये लिखने का तरीका है, अल्फा इज इक्वल टू, ये tan उधर चला जाएगा तो क्या लाएगा tan इनवर्स 2√3 अपन कितना बच्चे 5, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगर ये प्रॉपर वे में कट वट के मान ले tan अल्फा की वैल्यू 1 आती तो अल्फा की वैल्यू कितना होती 45। बात समझ में आ रही, बट ऐसा उठ पटांग आ रहा है तो आपके ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे, उसके लिए टेंशन मत, आपके ऑप्शन भी ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है। बात समझ में आ रही है ऐसा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे, इससे रिजल्ट भी बहुत सारा आता है, ठीक है। पहले आप इसे नोट करेंगे, देन आप इसे नोट करेंगे, देन फाइनली आपको मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूं, वो आप बाद में नोट करेंगे, सबसे लास्ट में ये वाला, ये सबसे लास्ट में करना। बात समझ में आई, रोक दीजिए, रोक दो।